आज एक बहुत ही कमाल की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास भी कि हम जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं, लेट्स से अगर हम मोबाइल से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो रेफरेंस इमेज जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इसमें पूरी की पूरी आ पाएगी या इससे बाहर चली जाएगी। तो ये चीज़ कैसे एश्योर की जाए कि जो पर्टिकुलर ड्राइंग है वो ड्राइंग पेपर के अंदर ही रहे। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप सपोज़ अगर आपको कोई भी इमेज ड्रॉ करनी है तो पहले तो अगर आप मोबाइल से ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि कितना जूम आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला फ्लॉ ये है मोबाइल से ड्रॉ करने का, लेकिन मोबाइल से ड्रॉ करा जा सकता है और कर सकते हैं। तो अभी क्या करें ऐसा कि मोबाइल से ड्रॉ जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई A4 पे ड्रॉ कर रहा है या फिर कोई ये कहे कि उसको तो भैया A5 साइज़ की पेपर पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ तो पेपर का साइज़ अलग है, ये तो इतना ही है, इससे कम है। तो क्या किया जाए ऐसा कि ये चीज़ को फिक्स किया जा सके कि चाहे पेपर का साइज़ कुछ भी हो, वॉट एवर बी द साइज़ ऑफ द पेपर और वॉट एवर बी द मीडियम ऑफ द रेफरेंस इमेज, मतलब आप मोबाइल से देख रहे हो या फिर आप प्रिंट आउट लेके कर रहे हो या आप लैपटॉप पे देख रहे हो, तो कैसे एक्चुअली आप करेंगे इसको। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छे 2-3 आइडिया आपको बताता हूँ जो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ दिस प्रोपोर्शन थिंग। तो अब देखिए, जैसे सपोज़ मैंने इसको जूम किया, ठीक है, मैंने इतना जूम किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे बेसिकली एश्योर करूँगा कि बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो फुल है। तो जब भी आपके पास जो भी ड्राइंग आए, सबसे पहले ये जो रेफरेंस इमेज आए जो आपको ड्रॉ करनी है उसको आपको नॉर्मल साइज़ पे रखो, इतनी साइज़ पे रखो लेट से, ठीक है। तो अब इतनी साइज़ पे रखने के बाद आपको इसमें सबसे पहला जो रिकॉनेंस सर्वे जिसको बोलते हैं ना, रिकॉनेंस जो आपको करना है सबसे पहले, वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एज्यूम करना है। अब ये एजम्पशन करो या आप लाइन ड्रॉ करो, कुछ भी करो, ये आपके ऊपर है पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन से ड्रॉ कर रहा था तो मैं पेन ली हुई है, मैं आपको पेंसिल से दिखाता हूँ ताकि क्योंकि समझाना इजी हो जाएगा मुझे लगता है। तो मैं पेंसिल ले लेता हूँ, कोई भी अप्सरा पेंसिल है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल ले ली है। अब यहाँ पे एज्यूम ये करना है आपको कि आपको अब या तो लाइन ड्रॉ करके करो या बिना लाइन ड्रॉ किए भी कर सकते हो, बट पॉइंट ये है कि जो एक रेफरेंस डिस्टेंस मानो, ठीक है, और उस रेफरेंस डिस्टेंस को देखो हॉरिजॉन्टली कितने स्पैन में लेंथ तक फैल रहा है। और ये रेफरेंस के लिए आप क्या करो कि जैसे आपको सपोज़ इस पर ड्रॉ करना है तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आप एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो, लेट्स से कहीं भी पेपर पे। अब कहीं भी का मतलब है कि आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए दोनों जो आइज़ है ना उसके सेंटर से एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर लो, वो लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन आपने वर्टिकली यहाँ ड्रॉ करी है इस तरह से। तो बेसिकली जब आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, अब आपको बस केवल ये देखना है कि ये जो लेंथ है, स्पैन है, ये कैसे आप रिलेट कर पा रहे हो उसको। लेट्स से आपने इसको आप पूरा एक सर्किल एज्यूम करो, यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा सर्किल है, इस पूरे सर्किल का सेंटर लाइन यहाँ कहीं है, तो ये 2 पार्ट्स में बटा है, मतलब ये सर्किल से यहाँ और ये यहाँ, ये देखिए। तो मतलब बेसिकली अगर आइज़ का हम डिस्टेंस लें एक लेंथ से यहाँ से अंदाजे से, और यही आई का जो लेंथ है, हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है, वो हॉरिजॉन्टल लेंथ जब हम यहाँ पे एंड पे रख रहे हैं तो हमें पूरा मिल रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ बेसिकली। अब इसको कई तरह से समझा जा सकता है, मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ, सकता हूँ कोई और आपको किसी और तरह समझाए। तो बेसिकली अब मैंने जैसे लेट से मैंने एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये 2 लाइन तो बेसिकली प्रिलिमिनरी बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब इन 2 लाइन पे मैं ये देखूंगा कि ये जो आई का डिस्टेंस है, आई से आई का डिस्टेंस, और उसी वही डिस्टेंस हाफ में आगे भी गया हुआ है। तो अब मैं जितनी भी बड़ा पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँ, लेट से मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ आई का डिस्टेंस, ठीक है, मेरे लिए ये है आई का डिस्टेंस। तो ये आई का डिस्टेंस जब मैं यहाँ से यहाँ रखूँगा तो ये जो पोर्ट्रेट का यहाँ पे एंड होगा विड्थ वाइज, मतलब विड्थ वाइज जो सर्किल ड्रॉ होगा वो पूरा ये सर्किल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो पोर्ट्रेट है वो पूरा का पूरा एंड इसमें होगा। आज हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, केवल बेसिक फंडामेंटल समझेंगे। अगर ये बेसिक फंडामेंटल आप समझ गए ना तो आपको अच्छा ड्रॉ करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और बेसिकली जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो बेसिकली यहाँ पे मुझे समझ में जो चीज़ आई वो ये आई कि मेरा सर्किल पूरा का पूरा ये है, जो पूरा का पूरा मेरा इमेज है। अब मैं इसको जूम कर लूँ चाहे जितना भी, या जूम आउट कर लूँ चाहे जितना भी, देखने के लिए, समझने के लिए, बस मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी जो एक आई है वो यहाँ कहीं है, रफली मैं आपको समझाता हूँ, और दूसरी आई जो भी होगी वो मेरी वो यहाँ कहीं आएगी, इसकी पोर्ट्रेट की, ठीक है। और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी अकॉर्डिंगली चलेंगी। मतलब कहने का मतलब है कि अब मेरा जो फ्रेम है वो फ्रेम क्रिएट हो गया पोर्ट्रेट ड्रॉ का करने का। अब मैं इसको ड्रॉ करता हुआ चलूँगा। चाहो तो आप पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक की हेल्प लो, चाहो आप बिना किसी मेजरमेंट टेक्निक की हेल्प लेके करो। अब यही चीज़ आपको सपोज़ छोटी वाली बुक में करनी है तो कैसे करोगे? अब यहाँ तो बड़ी पेपर पे तो मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। अब लेट्स से आप कि छोटे पेपर पे आपको यही चीज़ करनी है। तो मैंने एक पेपर खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो आप क्या करो कि आपने वैसा ही किया, एक वर्टिकल लाइन जो मैंने बताया आपको और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि फेस छोटा ही होगा, इतना बड़ा तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते जितना उसमें कर रहे हो। तो इसमें क्या करोगे आप, ये लेट्स से आपने ये यहाँ लिया और ये आई, दूसरी आई यहाँ कहीं आ गई, और तो फिर अब तीसरी लाइन कहाँ होगी जो हमने देख लिया है पहले ही ड्राइंग में, ये हो गई। तो अब मेरा जो सर्किल हो गया वो यहाँ पे वो ये हो गया सर्किल, ठीक है। जो आईज़ होंगी वो इस तरह से होंगी इसमें, यहाँ पे इस तरह से होंगी, इसमें इस तरह से आईब्रोज होंगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि बेसिकली इस कॉन्सेप्ट क्या है? हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है सबसे पहले जब भी हम ड्रॉ करें, और सिमिलरली ऐसे ही हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। अगर हमें ये डाउट होगा कि वर्टिकली भी अगर बाहर ना निकल जाए तो वहाँ भी आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। वो कैसे करोगे आप? वो आप खुद करो। देखो मैं बताता हूँ कैसे करो। लेट्स से आपने अंदाजे से देखो कि जो वर्टिकल लाइन है इसमें सेंटर लाइन कहाँ पे है? सेंटर लाइन लेट्स से यहाँ कहीं होगी, जो इसको दो बराबर भागों में बांटे वो यहाँ कहीं हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि है कि नहीं वही वाली लाइन जो मैंने सोची अभी। तो ये थोड़ा सा और नीचे है, मतलब ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पॉइंट जो है बेसिकली इसको यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है ये, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है ये। तो ये अब उसके ऊपर थोड़े से हेयर हैं, अगर हेयर थोड़े बहुत कटेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करना है, यहाँ कहीं है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये यहाँ, और वही इक्वली दो बराबर भागों का मतलब हो गया ये यहाँ। तो मेरा फेस जो है वो पूरा का पूरा मेरे इसमें आ रहा है। तो मुझे अब कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा अगर हेयर ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो मुझे एम्पल स्पेस है इसके ऊपर। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ये मेरी काफ़ी जगह है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह से आपको बेसिकली जज करना है, अंडरस्टैंड करना है पहले इमेज को छोटा कर रख के कि कौन सी डिस्टेंस किसके डबल में है, ठीक है। एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। उसके बाद आप किसी भी साइज़ के पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको वो रिलेशनशिप पता रहेगी कि कैसे मुझे अप्रोच करना है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अभी मैंने क्या आपको बताया, अब मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। यही चीज़ ही करनी है, और अभी इसको मैं ड्रॉ भी कर दूँगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊँगा आपको। बट यहाँ पे मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं ये वाले, और मैंने देखा भी है। इनफैक्ट हमारे जैसे लोगों से भी गलती हो जाती है, तो बिगिनर से तो गलती ऑब्वियसली होने के चांसेस हैं, और मैं तो खुद भी एक बिगिनर हूँ, तो गलती मुझसे होती रहती है। तो बेसिकली क्या है कि हमने सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ये सबसे पहला काम है जो हमें करना है। कोई भी ड्राइंग हमारे पास आएगी हमें रेफरेंस के तौर पे, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और फिर रिकॉर्डेंस करना है। रिकॉर्डेंस हम पहले भी कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम बाद में भी ड्रॉ करें। और ये वर्टिकल लाइन कहीं भी हो सकती है, इसमें आपको जो सही लगे। मुझे सबसे सही जगह लगती है दोनों आई के सेंटर लाइन। हो सकता हो किसी को एक आई का सेंटर लाइन लगे, हो सकता हो किसी को बाहर का लाइन लगे, तो डैट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, वो जैसा चाहे वैसा करें। मेरे लिए ये वाली वर्टिकल लाइन है, तो ये करना है हमें। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है। फिर हमें इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि ये इक्वल टू ये, मतलब कि ये जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। हर इमेज में अलग अलग तरह से ये रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो उस तरह से अकॉर्डिंगली आप उसमें मैनेज कर सकते हो उस चीज़ को। इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि हमें एक
फिक्स हो जाए कि पेपर में इतने साइज़ में आ रहा है। उसके बाद बाकी आप जो मेजरमेंट लेना चाहें, जैसे ड्रॉ करना चाहें वैसे ड्रॉ करें, जितना बड़ा जूम करके देखना चाहें उतना बड़ा जूम करके देखें। तो आज इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और मुझे लगता है आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी यहाँ पे। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझे यूट्यूब ने खुद नोटिफिकेशन भेजा कि जो लोग पहले सब्सक्राइब किए हुए थे वो अभी चैनल को इतना ज़्यादा नहीं देखते, और जो अभी नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो नए जो जुड़ते जा रहे हैं वो देखते जा रहे हैं। तो पुराने वाले सब्सक्राइबर्स प्लीज़ हेल्प करो, वीडियो देखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, और हर बार मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया सिखाने की, आपको कुछ अलग सिखाने की, और डेफिनेटली ये तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरे वीडियोज़ से। तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉगिंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पे कुछ ब्लॉग के अच्छे अच्छे वीडियोज़ उस पर भी डालूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।